वर्तमान समय में युवाओं में एसआईपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिलता है, जिससे भी पूछो इस कंपनी की एसआईपी कर ली, उस कंपनी में पैसा लगा दिया, जिधर देखो उधर एसआईपी की चर्चा होती मिलती है। लोग बाग इंश्योरेंस को छोड़ दिया। कितना जरूरी होता है इंश्योरेंस का पार्ट। नो डाउट एसआईपी अच्छी है, लेकिन इंश्योरेंस उससे भी कई गुना अच्छा होता है, क्योंकि फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। आज मैं बताने जाऊंगा आपको, जितनी भी आपने एसआईपी ले रखी होंगी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा होगा, उन सबसे भी बेहतर आपको एक और एसआईपी देखने को मिलती है, जिसको कि हम एलआईसी एसआईपी के नाम से जानते हैं। इस एल आई इस ये जो एसआईपी रहेगी, इसमें आपको कितने लाभ मिलते हैं और जो आपने एसआईपी कर रखी है किसी ऐप के द्वारा, उसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, विस्तृत रूप से कंपैरिजन के साथ बताऊंगा। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जरूर देखेंगे। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुक्रनगर से आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जानेंगे एलआईसी एसआईपी के बारे में, और इसको अमूमन विक्रय विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है, जिसको कि इंडेक्स प्लस हम कहते हैं। इंडेक्स प्लस, जी हाँ, ये एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ एसआईपी के बेनिफिट भी प्रदान करता है। होता क्या है कि हम लोग एक कंपनी की एसआईपी कर लेते हैं, यदि वो कंपनी ग्रो करी तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, यदि वो कंपनी घाटे में जाती है तो आपका पैसा घट जाएगा। बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को एक ही कंपनी में यदि पैसा लगा दें, क्योंकि जितने बढ़ने के चांस होते हैं उससे कई गुना घटने की भी चांस होते हैं। ऐसी स्थितियां रैशनल तरीके से आप बचत कर पाएं। और एसआईपी में जो आप एसआईपी करते हैं उसमें क्या होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। यानी कि आज ही आप देख रहे होंगे, कोई ये बंदा एसआईपी लेता है तो किसी की 1 साल चलती है, कोई की 2 साल चलती है, किसी की 5 साल चलती है, और किसी की तो 30 दिन में भी टूट जाती है। जब भी थोड़ी सी जरूरत पड़ी पैसों की और सबसे पहली यदि गाज गिरती है तो वो आपकी एसआईपी पर गिरती है। ऐसा ना हो, आप सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्टमेंट करते रहें, और जो सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्टमेंट करने के लाभ होती हैं, ये सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे एसआईपी में, एलआईसी एसआईपी में। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एसआईपी कंपलसरी हो जाएगी, यानी कि आपको कोई एडवाइस कर रहा होगा कि आप ये करिए, आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा प्रीमियम का, पर्टिकुलर व्यक्ति लेने आएगा, आप फोन पे से करवा सकते हैं इत्यादि। यानी कि कंपलसरी सेविंग आप इसके थ्रू कर पाएंगे। जानेंगे एलआईसी इंडेक्स प्लस के बारे में विस्तृत रूप से। एलआईसी का जो इंडेक्स प्लस प्लान है, ये आपकी इसकी बेसिक कंडीशन में बता दूं, 30 दिन के बच्चे से लेकर आप 60 वर्ष 30 डेज 60 वर्ष के व्यक्ति तक आप इसको ले सकते हैं। यानी कि इन व्यक्तियों के फेवर में आप इसे करवा सकते हैं, यानी ये व्यक्ति अपने नाम पर एसआईपी एलआईसी की ले लेंगे इंडेक्स प्लस। इसकी जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 2500 रुपए मासिक है। यानी इससे कम की आप एलआईसी एसआईपी नहीं खरीद सकते। इतना पैसा तो आपको देना ही होगा, और चूंकि देना भी चाहिए क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, और उन सपनों की पूर्ति के लिए आपको 2500 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। यदि आपने 200, 250, 500, 1000 रुपए की एसआईपी करा भी रखी है, तो मैं आपको बता दूं, जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से आपका पैसा भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उतना कारगर तो साबित नहीं हो जाएगा जितना कि होना चाहिए था। जिस दिन वो एसआईपी पूरी भी होगी, आप विड्रॉल कर रहे होंगे, उस दिन आप देखेंगे कोई अच्छा खासा लाभ आपको देखने को नहीं मिला। तो ये जो आपकी एसआईपी है, 2500 रुपए मासिक, 7500 रुपए तिमाही, 15,000 रुपए अर्धवार्षिक, या 30,000 रुपए सालाना से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इतनी आपको बचत करनी है। ये जो 2500 आप रुपए भर रहे होंगे, मैं मंथली प्रीमियम पर फोकस करके चलें। जैसे ही आप 2500 रुपए भरते हैं तो क्या क्या आपको यहां से मिल जाएगा। 2500 रुपए आपने जमा करा जैसे ही, उसी दिन से आपको 2 प्रकार का बीमा मिलेगा। या तो आपको 7 टाइम या 10 टाइम। 7 टाइम किसका? आपके वार्षिक प्रीमियम का। यानी कि यदि आप 7 टाइम बीमा चुन रहे होंगे तो 2500 के केस में आपको 2,10,000 का बीमा मिलने वाला है। भगवान ना करे, अनफॉर्चुनेटली यदि आपके साथ कुछ घटना घट जाती है तो इन 2500 के बदले में आपको 2,10,000 की राशि अदा करी जाएगी। पहला बेनिफिट आपको आपकी एसआईपी से ज्यादा देखने को मिलता है एलआईसी एसआईपी में, बीमे का, जो कि आपने जो एसआईपी करा रखी है उसमें आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा,
इसी 2500 के एवज में आप 3 लाख रुपए का भी बीमा ले सकते हैं। निश्चित रूप से जो बीमा 3 लाख रुपए का लेगा, यानी मॉर्टेलिटी चार्जेस बढ़ जाएंगे, और यदि बीमा ज्यादा का रहेगा तो आपके रिटर्न जो होंगे वो 2,10,000 की तुलना में कम मिल रहे होंगे 3 लाख पर। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एसआईपी में पैसा एकदम ग्रो नहीं करता, एलआईसी में डाला, जबकि अन्य जगह आपको फोन में दिखता रहता है आज 100 रुपए बढ़ गए, कल 200 रुपए बढ़ गए, आज 200 रुपए घट गए। आप फोन में रेगुलरली चेक करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। यदि पैसा लगा दिया तो लगभग 2, 5, 10 साल के लिए उसको ना देखें, क्योंकि तभी वो ग्रो कर पाएंगे। यदि आपकी नजरों के सामने वो पैसा बना रहेगा, निश्चित रूप से वो पैसा उतने समय तक आप उसमें नहीं रख पाएंगे। ये तय है कि आप उस पैसे को विड्रॉल कर चुके होंगे। तो 3,10,000 का आपको बीमा यहां से मिल जाएगा। यानी कि जो फायदे आपको एसआईपी में नहीं मिलते, वो फायदे आपको एलआईसी एसआईपी में देखने को मिलेंगे, सामान्य एसआईपी में। दूसरा फायदा आपको मिलेगा, अब चूंकि चार्जेस की हम बात करें कि क्या क्या आपकी एसआईपी में चार्ज लगते हैं और एलआईसी एसआईपी में कौन से चार्ज लगेंगे। यदि आपको चार्जेस का पता नहीं है तो मैं बता दूं, यहां पर ये आपके द्वारा ऐप के थ्रू एसआईपी करी गई है और ये एलआईसी के द्वारा किसी ने एसआईपी ली हुई है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एफएमसी चार्ज यहां पर भी लगने हैं, यानी कि आपने जो पैसा लगाया उसको कोई तो मैनेज करेगा, तभी तो वो पैसा ग्रो करेगा। लिहाजा फंड मैनेजमेंट चार्जेस अब पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। दूसरा, एफएमसी चार्जेस लग जाएंगे, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेंगे, पीएसी चार्जेस। आपको एक एसआईपी यदि आपने ले रखी है तो प्रीमियम आप जो भी कटता है आपका, या इस एसआईपी में कटे अथवा एलआईसी एसआईपी में, तो उसके भी एलोकेशन चार्जेस कटते हैं, यानी कि उसे जमा करना, शिफ्ट करना इत्यादि चार्जेस आपको वहन करने होंगे। एक यदि हमें बेसिकली और भी 3 से 4 प्रकार के चार्जेस होते हैं, और ये सारे चार्जेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में यूलिप वाले में बता चुका हूं। यदि एक अंतर देखने को मिलता है तो मॉर्टेलिटी चार्जेस का देखने को मिलता है, जो यहां पर नहीं लगता लेकिन यहां पर लगेगा। इसी को लोग कहते हैं कि एसआईपी, एलआईसी के एसआईपी में मॉर्टेलिटी चार्जेस लग जाता है तो हम इसे नहीं खरीदेंगे। होता क्या है, यदि इसमें मॉर्टेलिटी चार्जेस लगा है तो आपको कितने बेनिफिट मिल जाते हैं। नंबर 1, जिस दिन आपकी पॉलिसी पूरी हो रही होगी और यदि आप सर्वाइव करते हैं तो आप पर कोई भी मॉर्टेलिटी चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि जिस चार्ज से आप डर रहे थे वो चार्ज लगता ही नहीं है यदि पॉलिसी पूरी होती है तो। और यदि घाटा होता है, आपकी पॉलिसी पूरी नहीं होती, आप प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, तो उस दशा में आपको बीमे का लाभ मिलता है, जो कि इस एसआईपी में देखने को नहीं मिलता। तो जो लोग ये कहते हैं कि एलआईसी एसआईपी में मॉर्टेलिटी चार्जेस का रिटर्न कम मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा अंतर यहां देखने को मिलेगा टैक्स का। जैसे ही आपकी एसआईपी पूरी होगी उस दिन आप पर एक सरकार, भारत सरकार टैक्स लगा देगी, जिसको कि एलटीसीजीसी के नाम से जानते हैं, एलटीसीजीसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप पर लग जाएगा। इसके तहत आपका जो भी पैसा आया होगा वो आज के दर से लगभग 12.5% उस पर कट जाएगा, यानी आपको 1 लाख रुपए की बचत हुई है तो 12,500 रुपए तो टैक्स में ही जमा हो जाएंगे। जबकि एलआईसी एसआईपी जब भी आपकी मैच्योर हो रही होगी उस दिन वो टैक्स फ्री रहेगी। आप तुलना कर रहे हैं रिटर्न कहां ज्यादा देखने को मिलेंगे। नो डाउट आपके ऐप पर भले आपको ज्यादा अमाउंट दिखे, लेकिन वास्तविकता में उतना अमाउंट आपके हाथ में नहीं आने वाला है। और मैं बात करूं, आपने एक कंपनी की एसआईपी ले रखी है, लेकिन यदि आप एसआईपी एलआईसी की लेंगे तो कितनी कंपनियों की आप एसआईपी ले चुके होंगे। मैं बता दूं, इसमें 2 फंड देखने को मिलते हैं, जिसको कि एक हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं और दूसरे को निफ्टी 100 के नाम से जानते हैं। निफ्टी 50 में निफ्टी की, यानी देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं, और यदि आप एलआईसी एसआईपी ले लेते हैं तो आप एक साथ देश की टॉप 50 कंपनियों की में आप एसआईपी खरीद लेते हैं एक ही झटके में। और यदि निफ्टी 100 में लगाया हुआ है तो देश की टॉप 100 कंपनियों की में आप एसआईपी कर चुके होते हैं, यानी कि अब आपका पैसा इन कंपनियों के मद्देनजर है। लोग बाग ये कहते हैं यदि रिटर्न घट गए तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं रिटर्न घटने की चांस है ही नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों में आपका पैसा लगने वाला है उन कंपनियों में आप एक भी ऐसी बता दें कि जो घाटे में है तो मैं मान जाऊंगा।
क्योंकि उन कंपनियों के नाम हैं, कुछ कंपनियों के मैं नाम लिखूंगा। रिलायंस कंपनी है जिसमें कि आपका पैसा लगेगा। अब मुझे यह बताएं, क्या रिलायंस का पेट्रोलियम सस्ता है? क्या जियो के रिचार्ज सस्ते होगा? यानी कि आपने देखा होगा जब से कीमत बढ़ी है तब से कीमत बढ़ी रही है, ना कि घटी है। लिहाजा आपका पैसा रिलायंस में चला जाएगा तो पैसे तो बढ़ेंगे ही। दूसरा, देश का नामी ग्रामी बैंक एसबीआई में आपका पैसा लग जाएगा। क्या ये बैंक घाटे में है? आप ये देखें। तीसरा बैंक आता है एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। एचडीएफसी बैंक में आपका एसआईपी आप खरीद चुके होंगे यदि इसके थ्रू एसआईपी लेते हैं तो। चौथा, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में आपका पैसा लग जाएगा। पांचवा, आज दुनिया के जितने भी घर हैं उनमें यदि कोई किसी प्रकार के पेंट का उपयोग होता है तो वो एशियन पेंट है। और गजब की बात है कि आप एशियन पेंट की एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दूसरा, ओएनजीसी, इंडिया कोल लिमिटेड, आईयूसीएन इत्यादि बहुत सी सरकारी और शासकीय कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू। इन सब में आपका पैसा टुकड़ों टुकड़ों में लग जाएगा और ये कंपनियां लगातार ग्रोथ में और ग्रोथ कर रही हैं तो आपका पैसा भी निश्चित रूप से ग्रोथ करेगा ही। एक और सवाल ये आता है कि शुरुआती दौर में एसआईपी में पैसा कम बढ़ता है और लेकिन बाद में ज्यादा ग्रो करता है। उसकी भी एक वजह है, यदि कोई आपको 2500 रुपए में 2,10,000 का फायदा देने वाला है, निश्चित रूप से वो ज्यादा चार्ज कटेगा ही। लेकिन बाद के वर्षों में आपकी फंड वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो मोर्टेलिटी चार्जेस, यानी कि जो आपकी मोर्टेलिटी बीमा के पैसे कट रहे होते हैं उनको कम कर देते हैं, वो चार्ज जीरो होने लगते हैं आगे चलकर। लिहाजा आपका पैसा बदले में ग्रो करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप छोड़ें अपने पैसे को, लगभग 5-10 साल के लिए लगा कर रखें, निश्चित रूप से आपको बढ़त में पैसा देखने को मिलेगा। एक और चीज हमें क्लियर कर दूं, यदि आपने किसी भी कंपनी की एसआईपी ली है और वो कंपनी घाटे में जाती है तो आप क्या करेंगे, वहां से पैसा निकालेंगे और पैसा आपने निकाला घाटे में ही, और आप अब जो निकाला गया पैसा वो आपके पास आ गया है, फिर आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी आपकी हेडेक हो जाएगी। अब कंपनी ढूंढो, चुनो, बहुत सी चीजें आपको करनी है। लेकिन यहाँ यदि आप करा लेते हैं तो बहुत से सवाल आपके हल हो जाएंगे। वजह ये होगी कि जैसे ही कोई कंपनी या 50वीं कंपनी थी, जैसे कि आपने निफ्टी 50 में पैसा लगाया, 50वें नंबर की कंपनी घाटे में जाती है और वो कंपनी का नंबर आता है 80वां, तो निश्चित रूप से इन 80 कंपनियों में से कोई कंपनी 50वें नंबर पर भी जाएगी, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बिना आपको बताए, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा इस कंपनी से शिफ्ट होकर जो बढ़ रही हुई कंपनी उसमें लग जाएगा। तो आप देखें, जो कंपनी कभी घाटे में जानी ही नहीं है उन कंपनियों में आपका पैसा लगेगा तो आपको घाटा कैसे हो सकेगा। यदि आप मार्केट रिस्क लेने में सक्षम हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, एलआईसी इंडेक्स प्लस से अच्छा प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी वित्तीय साधन है, जितने भी आपको मार्केट रिटर्न देखने को मिलेंगे, उन सब में ज्यादा रिटर्न यदि आपको मिल सकता है बहुत सी सुविधाओं के साथ, तो वो आपको एलआईसी इंडेक्स प्लस की पॉलिसी दे सकेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यदि मार्केट का रिस्क लेने में सक्षम हैं तो आप निश्चित रूप से इस पॉलिसी में अपनी रुचि दिखाएंगे और जितनी अधिकतम समय की हो सके उतनी अधिकतम समय के लिए पैसा डाल के रखें। कंपाउंडिंग ग्रोथ का लाभ आप देखेंगे इस पॉलिसी में कि हमने जो नॉर्मल पॉलिसियां ले रखी हैं उससे कई गुना रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉमिनल चार्जेस कटने हैं और एक और गजब की बात यह है कि आप किसी भी ऐप के द्वारा, एनबीएफसी जो भी ऐप रहते हैं उनके द्वारा आप पॉलिसी ले लेते हैं या एसआईपी कर देते हैं, आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होता, देश की नामी ग्रामी संस्था जिस पर सरकार की गारंटी है, यानी देश की सरकारी संस्था आपको एसआईपी प्रदान करती है। लेकिन बदकिस्मती है कि या तो लोगों ने खरीदी नहीं है या लोगों ने विश्वास नहीं कर पाया, आपको पता ही नहीं चला कि एलआईसी में भी केवल बीमे ही नहीं होते, बीमे के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट के फायदे भी मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस एसआईपी को जरूर लें। यदि आपने कितने भी बीमे ले रखे हो लेकिन फिर भी आपके परिवार को इस एसआईपी की जरूरत है, इस एसआईपी की आपको जरूरत है, क्योंकि आपका जो वेल्थ क्रिएशन यदि कहीं हो सकता है तो वो एलआईसी एसआईपी में ही हो सकेगा। निश्चित रूप से लें और जरूर लें और आज ही लें, तभी जाकर इसके फायदे मिल सकेंगे। यदि
और भी इस पर विस्तृत जानकारी चाहिए या एसआईपी के बारे में आपके लिए गाइड करूं कि कौन सा फंड आपको चुनना है, इसमें फंड भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566717090। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।